फाइनली ऐश ने मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रैक को डिफीट कर दिया था और अब टाइम आ चुका था मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रैक के रिवील होने का। कमेंटेटर बोलता है सभी लोग शांत हो जाओ, मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रैक रिवील होने जा रहा है कुछ ही टाइम में। सभी लोग पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रैक अपने मास्क को निकालता है और कोट को उतार देता है और अपने आप को रिवील कर देता है। कमेंटेटर बोलता है कि ये पोकेमॉन ट्रैक और कोई नहीं बल्कि अल्टेर है। ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन ट्रैक है जिसकी रैंक 48 है और ऐश ने इसी को अभी अभी डिफीट किया है। सारी ऑडियंस शॉक हो जाती है और शेयर करना स्टार्ट कर देती है। उनको अल्टेर के बारे में पता था। ये पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड पोकेमॉन ट्रैक्स में से एक है और इसकी टैक्टिक्स अमेजिंग होती है। अल्टेर ऐश की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तुमसे काफी इंप्रेस हुआ हूँ। तुम कोई नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर नहीं हो जो कि सिर्फ अपोनेंट के ऊपर अटैक करते जाए। तुम्हारे पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारी स्ट्रेटेजी भी अमेजिंग है। तुमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मुझे डिफीट किया है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सभी लोग शॉक्ड होते हैं क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ऐश ने एक 48 रैंक वाले पोकेमॉन ट्रैक को डिफीट किया है एक 6on6 बैटल में, और वो भी पूरी तरह से डोमिनेट करके। पूरे बैटल में ऐश के सिर्फ और सिर्फ 3 ही पोकेमॉन्स हारे थे। ऐश और अल्टेर दोनों हाथ मिलाते हैं। कमेंटेटर बोलता है कि ये एट्रो रीजन का कल्चर है। हर साल इस टूर्नामेंट के अंदर एक पोकेमॉन ट्रैक को चांस दिया जाता है टॉप 20 पोकेमॉन ट्रैक्स में एंटर करने का, पर उसके लिए उसको किसी एक रैंडम टॉप 100 रैंक रखने वाले पोकेमॉन ट्रैक को डिफीट करना पड़ेगा। ज्यादातर टाइम कोई भी पोकेमॉन ट्रैक चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि सबको पता है कि टॉप 100 पोकेमॉन ट्रैक्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर अपोनेंट ये बैटल हार जाता है तो वो पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर कर दिया जाएगा, जो कि एक काफी बड़ा रिस्क है। रेयरली ऐसा होता है कि कोई पोकेमॉन ट्रेनर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले। एंड डैश उन पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक था। इतना ही नहीं, उसने मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रैक को डिफीट भी कर लिया और अपनी रैंक बूस्ट कर ली। मैं एक अमेजिंग स्टैट बताना चाहूंगा। आज तक 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, बट उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन ट्रेनर आज तक अपोनेंट को डिफीट करने में सफल हो पाया था और टॉप 20 पोकेमॉन ट्रेनर्स में पहुंचा था। बाकी सारे 9 पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने जर्नी से हाथ धो बैठे और अब ऐश सेकंड पोकेमॉन ट्रेनर बन चुका है जिसने मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रैक को डिफीट किया। यह ऐश के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट थी। तभी मिस्टी बोलती है, कमेंटेटर ने बोला कि चैलेंजर के सामने टॉप 100 में से कोई भी रैंक का पोकेमॉन ट्रेनर आ सकता है, तो क्या ये पॉसिबल था कि ऐश के सामने टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर या फिर वर्ल्ड चैंपियन ही आ जाए? कमेंटेटर बोलता है ये सवाल काफी अच्छा है और हाँ, ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि ऐश के सामने वर्ल्ड चैंपियन भी आ सकता था। ये पूरी तरह से चैलेंजर के लक पर डिपेंड करता है। मिस्टी बोलती है अच्छा हुआ ऐश के सामने कोई सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर नहीं आ गया, वरना ऐश काफी बड़ी मुश्किल में फंस सकता था। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है मैं नहीं डरता। अगर मेरा अपोनेंट वर्ल्ड चैंपियन भी होता तो मुझे मेरे पोकेमॉन्स के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम ये बैटल जीत जाते और टॉप 20 में एंटर कर लेते। इतने में ही ऐश का एडवांस फोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है। ऐश अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है और उसको देखने को मिलता है कि उसकी रैंक अपडेट हो चुकी है। बैटल से पहले ऐश की रैंक 710 थी, पर अब बैटल के बाद ऐश की रैंक इंक्रीज होकर डायरेक्टली 17 हो चुकी है। ये देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। फाइनली ऐश टॉप 100 पोकेमॉन ट्रेनर्स में आ चुका था एंड वो टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर से ज्यादा दूर नहीं था। बाकी सारे टॉप पोकेमॉन ट्रेनर जो कि इस बैल को देख रहे थे और 800 के अंदर रैंक के थे, वो काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं। वो सोचते हैं कि काश उन्होंने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया होता और वो मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रैक को डिफीट करके टॉप 20 रैंक गेन कर लेते, पर ये सोचने में जितना इजी लग रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश के सारे राइवल्स या फिर फ्रेंड्स में से किसके पास सबसे ज्यादा स्टार्टर पोकेमॉन्स है। ऐश एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर था और इससे पहले उसने सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर सिल्वर को भी डिफीट किया था, इसीलिए वो मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रैक को डिफीट कर पाया। अगर कोई और पोकेमॉन ट्रेनर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता तो वो इजीली इस बैल को हार सकता था क्योंकि मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रैक के पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। उनके पास अमेजिंग एबिलिटीज भी थी, बट ऐश और उसके पोकेमॉन्स ने उनको काफी अच्छे तरीके से काउंटर किया। कमेंटेटर बोलता है कि ये पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के कुछ सबसे बड़े अपसेट्स में से एक है क्योंकि एक 710 रैंक रखने वाले पोकेमॉन ट्रेनर ने 48 रैंक रखने वाले पोकेमॉन ट्रैक को डिफीट कर दिया है, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में ज्यादा नहीं देखा जाता। पूरी तरह से वन साइडेड हारने के बाद भी अल्टेर आगे बढ़ता है और स्माइल करके ऐश की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि इस पूरे के पूरे बैटल का क्रेडिट तुम्हें जाता है। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं एक 800 रैंक रखने वाले पोकेमॉन ट्रेनर से बैल कर रहा हूँ, पर तुमने एक टॉप 8 ट्रेनर की तरह बैल करी है और तुम अपनी ये नई रैंक पूरी तरह से डिजर्व करते हो। अल्टेर की तरफ से ऐश के लिए ये काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। अल्टेर बोलता है कि होपफुली मैं आगे जाकर टॉप 8 में शामिल हो जाऊं, तब तक तुम भी टॉप 8 में पहुंच जाओगे और तब हम दोनों रीमैच करेंगे, जो कि काफी अमेजिंग बैटल होगी। ऐश भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर अल्टेर से हाथ मिलाता है और बोलता है कि डेफिनेटली मैं उस दिन का वेट करूंगा। अल्टेर कहता है और हाँ ऐश, मैं तो तुम्हें एक चीज बताना भूल ही गया क्योंकि अब तुम टॉप 100 रैंक में पहुंच चुके हो। अब तुम्हें रैंडम बैटल्स में काफी लो रैंक वाले पोकेमॉन ट्रेनर नहीं मिलेंगे बल्कि हायर रैंक पोकेमॉन ट्रेनर मिलेंगे, क्योंकि अगर तुम लो रैंक रखने वाले पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट भी कर देते हो तो भी तुम्हारे रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेडी रहना, अब असली बैटल स्टार्ट होने वाली है। ऐश अल्टेर की आंख में देखता है और बोलता है मैं पूरी तरह से रेडी हूँ।
अब ऐश फाइनली रैंक 17 पर पहुंच चुका था। कुछ ही जीत बाद वो टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स में शामिल हो जाएगा। इस अमेजिंग बैटल के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं और अब फाइनली शाम हो चुकी थी। ऐश आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि अब हमारा नेक्स्ट टॉप 8 है, बट उससे पहले मुझे अपने पोकेमॉन्स को हील करना है। ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां पर ऐश अपने सारे इंजर्ड पोकेमॉन्स को हील करता है। इस बैटल के अंदर ऐश के सारे पोकेमॉन्स ने काफी अच्छी फाइट की थी, स्पेशली ल्यूमिनिक्स ने, जो कि एक बेबी पोकेमॉन होने के बाद भी अपने एबिलिटी का यूज करके एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को डिफीट करता है और ऐश को एडवांटेज देता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश, तुम्हारा ल्यूमिनिक्स काफी जल्दी इवॉल्व होने वाला है। सहीना बोलती है, बट कैसे? ल्यूमिनिक्स तो अभी एग से हैच हुआ है, ऐसे पोकेमॉन्स को इवॉल्व होने में टाइम लगता है, अभी उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं मिला है। ब्रॉक बोलता है, शायद तुम नहीं जानते, बट ल्यूमिनिक्स ने काफी एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। अगर कोई वीक पोकेमॉन अपने से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले पोकेमॉन को डिफीट करता है तो उसको हद से ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और वो पोकेमॉन कुछ ही टाइम में इवॉल्व हो जाता है। और अब ल्यूमिनिक्स उसी रास्ते पर चल रहा है। उसने टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को डिफीट किया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ल्यूमिनिक्स अगले 1 या फिर 2 बैटल के अंदर इवॉल्व हो जाएगा। ऐश अपने ल्यूमिनिक्स की तरफ देखता है और बोलता है, अमेजिंग, मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। ल्यूमिनिक्स ने अपने अंदर काफी कम टाइम में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाई है और अब वो इवॉल्व भी होने वाला है। मिस्टी हंसती है और बोलती है, हाँ, कुछ टाइम पहले तो ये हमारे पोकेमॉन्स को हराने में भी स्ट्रगल कर रहा था। वेल, अब फाइनली टाइम आ चुका था इस सिटी को छोड़ने का, बट उससे पहले ऐश अपने प्लान के अकॉर्डिंग लुकारियो को पीसी के अंदर स्टोर कर देता है एंड उसके जगह पर अल्फा इलेक्ट्रीवायर को पोकेमॉन टीम में लेकर आ जाता है, जो कि ऐश के लिए फ्यूचर में एक काफी अच्छा पोकेमॉन साबित हो सकता था। ब्रॉक मैप को बाहर निकालता है और बोलता है कि अगले मेजर सिटी में पहुंचने के लिए हमें काफी लंबे फॉरेस्ट को पार करना पड़ेगा, जिसका नाम वर्डेंट फॉरेस्ट है। यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स रहते हैं और पोकेमॉन ट्रेनर्स यहाँ पर जाने से घबराते हैं। ये सुनते ही सहीना काफी डर जाती है और बोलती है, क्या उस फॉरेस्ट को पार करना जरूरी है? क्या उस सिटी तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? ब्रॉक बोलता है, अनफॉर्चुनेटली हमें फॉरेस्ट को ही पार करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अल्टीमेटली ऐश और उसके फ्रेंड्स रेडी हो जाते हैं और फॉरेस्ट के अंदर एंटर करते हैं। ये फॉरेस्ट काफी घना होता है, चारों तरफ काफी बड़े पेड़ थे और हर तरफ पोकेमॉन्स की आवाजें सुनाई दे रही थी। ब्रॉक बोलता है कि लगता है इस फॉरेस्ट के अंदर पोकेमॉन्स को रहना काफी पसंद है, इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो यूनिक है। पर तभी मिस्टी को काफी अजीब फील होता है और वो बोलती है कि क्या तुम श्योर हो कि हम सही रास्ते पर हैं?